आज जे हिडनचा उल्लेख आपण या ठिकाणी केला त्यांच्या माध्यमातून जी काही प्रसिद्धीला ही आकडे आलेली आहेत ही वास्तविकता आता देशाच्या समोर आलेली आहे आणि म्हणून जवळपास आज शेअर बाजारामध्ये सुद्धा जी मोठी प्रमाणात गिरावट आलेली आहे खाली पडलेले आहेत त्याच्यातही लोकांचे सर्वसामान्य लोकांचे पैसे त्या शेअर्समध्ये आहेत हे सगळे डुबण्याची परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे। हा देशच आर्थिक डबकाईस नेण्याचं एक पाप आणि सर्वसामान्याच्या घामाचा पैसा जो बँकामध्ये असेल LICमध्ये असेल त्याची लूट त्यांच्या नरेंद्र मोदींच्या मित्रांच्या माध्यमातून जी चाललेली आहे हे आता स्पष्ट होते आहे आणि हे आता देशाच्या जनतेला कळायला लागले। नानासाहेब वोटर यांचा सर्वे आहे त्यांचं म्हणणं आहे की आज जर लोकसभा निवडणुका झाल्या तर महाविकास आघाडीच्या 34 जागा येऊ शकतात आणि त्यापुढे ज्या 14 जागा होतात त्या भाजप घेईल। कसं पाहते या सर्वे? मी तुम्हाला सांगतो त्या 14 जागा त्यांच्या हातात लागणार नाही। जे काही जनतेमध्ये चीड आहे राग आहे ज्या पद्धतीनं जनतेला गेल्या हे व्हेरिकोज व्हेन्स देहापासून आराम करा। आराम काका नम्मा होमिओपॅथी मध्ये याला उपाय आहे। नम्मा होमिओपॅथी आरोग्य संजीवनी। 2014 ते 19 ते आतापर्यंत जे फसवलं गेलेलं आहे नरेंद्र मोदींच्या सरकारच्या माध्यमातून भाजपच्या माध्यमातून हिंदू मुसलमान झगडे लढवून एकीकडे पाकिस्तानशी आम्हीच लढू शकतो आणि ऐन निवडणुकीच्या वेळेस त्या पद्धतीच्या घटना करून ह्या सगळ्या गोष्टीला आता देशातल्या लोकांनी समजलेलं आहे। त्याच्यामुळे ह्या 14 जागाहीसुद्धा त्यांना वाचणार नाही। त्यांचा BJPचा महाराष्ट्रातून सुपडा साफ होणार देशातून सुपडा होणार अशी परिस्थिती आज देशामध्ये निर्माण झालेली आहे। नानाभाऊ वंचितने शिवसेनेसोबत हातमिळवणी केली दोस्ती केली त्याच्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर सुसाट वेगाने काँग्रेसवर आरोप करताना सुटले आहेत। त्यांनी एक म्हटलं आहे की आम्ही वंचित आणि शिवसेना एकत्र जर लढलो तर 150 पेक्षा जास्त जागा निवडू शकतो याचा अर्थ त्यांना काँग्रेस बघा आमचं कुठली त्यांच्यासोबत आमची मैत्री नाही दुश्मनी नाही। आम्ही वारंवार सांगतोय की त्यांचा कुठलाही आमच्याकडे प्रस्ताव पण नाही त्यामुळे त्यांनी आमच्यावर काय आम्ही सत्तेत पण नाही। सत्तेत बसलेले लोक राज्य लुटतात आहेत। दावोसमध्ये जायचं नाही 72 तासामध्ये 40 कोटी रुपये राज्याच्या जनतेच्या पैशाची त्या ठिकाणी चुराडा करायचा लुटायचं। राज्याची तिजोरी रोज खाली करली जात आहे। राज्याच्या लोकांवर विद्युतसारखे दरवाढ करून त्यांना शॉक लावण्याचं काम चालू आहे। ह्या सगळ्या गोष्टी चाललेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये काँग्रेसवर वारंवार टीका करणं म्हणजे तुम्ही कोणाचे हस्तक आहात ही त्या माध्यमातून स्पष्टता जनतेसमोर पुढे येत आहे। त्यामुळे मला त्यांच्यावरची कुठली प्रतिक्रिया द्यायची नाही। आमची भूमिका स्पष्ट आहे। आम्ही या सगळ्या भानगडीत नाही। आमचं कुठलं घेणं देणं नाही कोणासोबत। आमचं जनतेचे प्रश्न घेऊन लढणं आमचा एकमेव कार्यक्रम आहे आणि संविधानाला वाचवणं हे आमचं काम आहे। ज्याला कोणाला कोणाचं काय घेऊन करायचं असेल त्यांनी करत राहावं पण वारंवार या पद्धतीचं जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम कोणी करू नये हा आमचा प्रेमाचा सल्ला त्या सगळ्यांना आहे। नाना आपण पाहिलं तर भारत जोडो यात्रा जी आहे ती संपूर्ण देशामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गाजली। आता हात से हात जोडो यात्रा जी आहे ती सुरू होते अशा प्रकारे फायदा जो आहे तो होणार आहे मुंबई महानगरपालिकेच्या दृष्टिकोनाने। दोन गोष्टी आहे। भाजपवाले याच्यावर टीका करताना आम्ही पाहतोय की हात जोडो केले तरी काही फरक पडत नाही। ज्यांनी देश तोडतात आहेत त्यांना हात जोडोचा आणि देश जोडोचा अर्थ समजणार नाही। पण तुम्हाला एक सांगतो की काँग्रेसने घेतलेली भूमिका आता जनतेला समजायला लागली। लोक मोठ्या प्रमाणात काँग्रेससोबत पुन्हा जोडायला लागलीत आणि त्याचे निकाल आपल्याला निवडणुकीच्या माध्यमातून मग महानगरपालिका असेल जिल्हा परिषद नगरपालिका असेल विधानसभा असेल लोकसभा असेल आता जो सर्वे अलीकडे आला की त्या सर्वेच्या माध्यमातून जे काही आज स्पष्टता पुढे येते आहे महाराष्ट्रातल्या 38 जागा हे महाविकास आघाडी जिंकेल त्याच्यात काँग्रेसचं मोठं योगदान आहे आणि काँग्रेसनी सातत्यानं आमचे नेते राहुल गांधीजींनी जी काही भूमिका जनतेसमोर स्पष्ट केलेली आहे त्याचा असर आता भाजपला सत्तेतून परावृत्त होण्यामध्ये येत आहे आणि म्हणून हात से हात जोडो या कार्यक्रमामध्ये मोठी यशस्वीता काँग्रेस पक्षाला आणि जनतेमध्ये आम्ही त्याच्या माध्यमातून गेल्या 9 वर्षामध्ये भारतीय जनता पार्टीने केंद्रात आणि राज्यामध्ये जे काही पापं केली त्या पद्धतीचं एक आरोपपत्र आम्ही तयार केलेलं आहे जे जनतेने राहुल गांधीजींना सांगितलेलं आहे। जे 3500 किलोमीटर यात्रेमध्ये जे काही भावना दुःख व्यक्त जनतेने केलं त्या भावना ते आरोपपत्र आम्ही तयार केलेलं आहे आणि ते लोकांपर्यंत काँग्रेस कार्यकर्ता हा प्रत्येक घरापर्यंत जाऊन ही भूमिका मांडणार आहे आणि त्याचा निश्चितपणे परिणाम
येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जाणवतील आणि तशा पद्धतीचा निकाल काँग्रेसच्या बाजूने पाहायला मिळेल आपल्याला. बोला ना. एक तरफ जो है अदानी ग्रुप से जो है उसके शेयर गिर रहे हैं, वो कटघरे में खड़ा है, वही धारावी का पुनर्विकास भी कर रहे हैं. दूसरी तरफ शिंदे फडणवीस सरकार कह रही है कि हम धारावी का पुनर्विकास करेंगे, मुंबई का चेहरा बदलेंगे, मुंबई निवासी को घर देंगे. इसको लेकर आपका क्या कहना है? 2004 में आपकी सरकार ने इसकी क्यों रखी थी इस प्रोजेक्ट? देखो, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी करके धारावी का उल्लेख किया जाता है और धारावी ये झोपड़पट्टी ना बने रहे, इसका डेवलपमेंट हो और कम से कम 10 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं. 60 से 65 एकड़ ज़मीन में वो धारावी का क्षेत्र बना हुआ है. उसमें हमने रेलवे की जगह जिसके पुनर्वसन के लिए जो ज़रूरी थी, लोगों को शिफ्ट करने के लिए जो ज़रूरत थी, हमने उसकी तरफ भी कोशिश की थी. और लेकिन केंद्र की सरकार ने वो जगह देने के लिए मना किया. 800 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने रेलवे के लिए भरे भी थे और आज भी रेलवे डिपार्टमेंट में वो पैसे राज्य सरकार के हैं. लेकिन जिस तरह से इसमें पता चला था कि उसमें जब फडणवीस की सरकार राज्य में आई तो फडणवीस सरकार ने उसका टेंडर निकाला और एक विदेशी कंपनी को लिंक करके कंपनी थी, उस कंपनी को उसका टेंडर 7,500 करोड़ का उनको दिया था. लेकिन जगह न मिलने की वजह से उनका प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका था. लेकिन राज्य में जैसे ही खोखा सरकार आई, ये ईडी की सरकार ने पुनः उसका टेंडर प्रक्रिया न करते हुए अदानी को ये प्रोजेक्ट दिया था. उसमें हमने बहुत विरोध किया कि एक तरफ वो कोर्ट में चला गया है और एक तरफ अदानी जैसे एक बड़े उद्योगपति को आपने एक प्रोजेक्ट देने का आपने डिक्लेयर किया है. तो ये दोनों कंपनी अगर कल कोर्ट में गई तो सरकार से बड़ा मुआवजा वो मांगेंगे. हजारों करोड़ रुपया राज्य के जनता के तिजोरी का, राज्य के पसीने, जनता के पसीने का पैसा ये दोनों कंपनियां कोर्ट के आदेश पे ले जा सकती है. इस तरह का एक डर हमने सरकार को बताया था. लेकिन अपनी राज्य के ईडी की सरकार केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार के मित्रों को फ़ायदा देने के लिए उत्सुक है. वो हम उस माध्यम से देखा है. जैसे बुलेट ट्रेन का भी, जैसे पहला ही कैबिनेट में बुलेट ट्रेन को मान्यता दी, जो बुलेट ट्रेन की कोई ज़रूरत आज हमारे लिए नहीं है महाराष्ट्र के लिए, लेकिन हजारों करोड़ रुपया उसके लिए भी पहले ही कैबिनेट में राज्य के ईडी की सरकार ने दिया है. अब मसला ऐसा है कि जब विधानसभा में ये इशू हमने लाया तो राज्य के उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि हम वहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं. हमने कहा कि आप लोगों को कहाँ रखने वाले, उसका जवाब देने को तैयार नहीं है. आखिरी ये सरकार का मंसूबा जो है राज्य की तिजोरी का पैसा नरेंद्र मोदी जी के मित्रों को लूट के देने का है, ये उसमें का सामने आता है. और जिस तरह से आज शेयर बाजार में हो, जैसे हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है, वो हिडनबर्ग के रिपोर्ट में भी जो बात स्पष्टता आई है कि जिस तरह से अदानी जी ने ये अपने पूरे आंकड़े ज़्यादा दिखाकर LIC से हो, बैंकों से हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने का काम किया और आज जनसामान्य का LIC का पैसा हो, बैंकों का पैसा हो, वो भी आज लोगों में उसका भी भय पैदा हुआ कि ये पैसा ऐसा हो गया तो फिर कल कहाँ से पैसा मिलेगा. इस तरह का एक डर पैदा आज राज्य और देश की जनता के सामने हुआ है. तो मुझे ये लगता है कि इसकी एक बड़ी जांच होना चाहिए. प्रॉपर केंद्र सरकार ने इसमें एक जांच एजेंसी बिठाकर ये सब व्यवस्था, क्योंकि राज्य के जनता, देश के जनता के पैसे का प्रश्न खड़ा हुआ है, LIC में हो या बैंकों में हो, और इसलिए ये पूरी जांच हो, लोगों के सामने सच सामने आए. ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है. मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी वो ना खाएंगे ना खाने देंगे, ऐसा उनका जो वक्तव्य था उसके ऊपर वो बिल्कुल फिट रहेंगे. और ये जो लाखों करोड़ का जो घपला आज हुआ है उसके बारे में जनता के सामने वो वास्तविकता लाएंगे. ऐसे कांग्रेस पक्ष की भूमिका है. तो धारावी का पुनर्विकास अदानी कर पाएंगे? ये इम्पॉसिबल है.
अभी भी जगह उनको रेलवे की मिली नहीं है। और रेलवे के नियम ऐसे, मैं खुद सांसद था, उस कमेटी में था, जो ऑपरेशन लैंड होती है रेलवे की वो कभी भी देती नहीं है। और ये ऑपरेशन लैंड हमें मिली है ऐसे राज्य सरकार बताती है, ये वास्तविकता नहीं है। और मैंने कहा कि कम से कम 65 एकड़ पर वो सब पूरा धारावी बैठी हुई है। और ऐसे इतनी बड़ी जगह इनके पास नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये गुमराह कर रहे धारावी की जनता को, उनको डरा रहे। और वहाँ पर एक नया गुजरात बनाने का सपना राज्य की सरकार का नरेंद्र मोदी जी के आदेश पे हो रहा है क्या, ये भी प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है। दूसरा एक सवाल है कि आज टाटा सोशल इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर कुछ स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहते हैं, वहाँ पुलिस बंदोबस्त लगा है, वहाँ के प्रशासन ने कहा है कि अगर वो दिखाएंगे तो कार्रवाई करेंगे। बीजेपी का वहाँ पर आंदोलन करी 5 बजे, कह रहे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश किए जा रहे कुछ लोगों के कहने पर। हमारा सवाल बीजेपी को ऐसा है कि ये तो हमारा देश डेमोक्रेसी का देश है। जब कश्मीर फाइल दिखाई गई थी, झूठी पिक्चर बनाई गई थी, बीजेपी के लोगों ने पूरे टॉकीजेस फुल है ऐसा दिखाकर टिकटें निकालने का काम किया था। फ्री में टॉकीज में उस समय में कश्मीर फाइल दिखाई जा रही थी। तो उस समय जो लोग विरोध करते थे तो उनको लोकशाही जब याद आती थी। अब बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बनाई है, वो जो वास्तविकता जो सामने लाई है, वो दिखाने के लिए इनको डर क्यों पैदा हो रहा है? क्या इनको अब लोकशाही मान्य नहीं है? ये सवाल खड़े होते हैं। और आज बीजेपी जिस तरह से इनको धमका रही है, जो ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की दिखाना चाहते हैं, उनको धमका रहे हैं, डरा रही है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी असलियत छुपाना चाहती है। और असलियत छुपाने के लिए इस तरह की धमकियाँ बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। और इस धमकियों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम निषेध करते हैं। ये डेमोक्रेसी या लोकशाही है, और लोकशाही में लोगों को वास्तविकता देखना, अगर दिखाना गलत है तो ये बीजेपी का विरोध हो तो उसका हमारा विरोध है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस कश्मीर फाइल के माध्यम से कश्मीरी पंडितों के ऊपर कैसा अन्याय चल रहा है, इस तरह का उस पिक्चर में दिखाने की कोशिश उस समय की गई थी। फिर आज कश्मीर पंडितों को वहाँ काटा जा रहा है, वहाँ पर कश्मीर पंडितों को भगाया जा रहा है। तो हमारा सवाल है, तो अब 56 इंच का सीना कहा गया, उसका जवाब क्यों नहीं देते? ये भी हमारा सवाल है। और इसलिए जो वास्तविकता है दिखाने के लिए जो मना हो रहा है, हम विरोध करते हैं। जिस तरह से मुलायम सिंह जी को मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण दिया गया, उसको लेकर सवाल उठ रहे शिवसेना की तरफ से, उद्धव जी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है, जो राम मंदिर के वक्त हुआ तब उनका विरोध था, बाला साहब जो है उनको देना चाहिए था, भारत रत्न की आप देने की बात करते वो हो रहा था। उसको लेकर आपको क्या लगता है, जो राजनीति उस पर होती है? देखो, हमें ये कोई, हम उस कमेटी में है नहीं ना, हमें पता नहीं कि मुलायम सिंह को क्यों दिया गया। तो ये जब वो कमेटी का रिपोर्ट है, जो ये सब चीज़ें पता चलेंगी मुलायम सिंह जी को क्यों दिया गया और किसके कारण दिया गया है। जैसे तो मैं ये सब चीज़ों को एक बार हम देखकर उस विषय पे चर्चा कर सकते हैं, उस पर वक्तव्य कर सकते हैं। यूपी में कोई नफा नुकसान देखकर चुनाव में ये तो बीजेपी तो राजनीति जहाँ फायदा होगा उसके बारे में बीजेपी काम करेंगे। तो बीजेपी का वही लक्ष्य रहा है। तो उद्धव ठाकरे जी ने किस बात को रखकर इस बात को रखा है वो मेरे को पता नहीं, और जब मैं पूरा पता करके मैं इस पर वक्तव्य करूँगा। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे